गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपने नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मशीन को। ओके, तो ये 18वां लेक्चर है थ्योरी ऑफ मशीन का। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हार्टनल गवर्नर के बारे में। तो हार्टनल गवर्नर के बारे में हम पिछले वीडियो में बात की थी। पूछ रहा है कि कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज डैश द लिफ्ट ऑफ द स्लीव। तो जो स्लीव का मूवमेंट होता है उसी के बराबर आपको हार्टनल गवर्नर में जो है कंप्रेशन देखने को मिलता है। जितना कंप्रेशन होगा उतना ही आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लीव का मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोनों की वैल्यू जो होगी वो आपकी बराबर आएगी, इक्वल टू आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्टनल गवर्नर में जो स्टिफनेस का फॉर्मूला होता है, तो स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टिफनेस का फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय H। ओके, तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है स्लीव मूवमेंट का। ओके, इसके अलावा जो आपको एक और फॉर्मूला देखने को मिलता है वो किस तरीके से होता है? एक फॉर्मूला जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है वो इस तरीके से होता है, 2 टाइम ये जो H है वो आपकी स्लीव मूवमेंट हो जाती है। तो यहाँ पे FS2 माइनस या फिर FS1 या फिर इसको FS2 FS1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई जगह आपको बुक में FS2 FS1 भी दिखेगा। ठीक है, S2 माइनस S1 नहीं, FS2 माइनस FS1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इंटू A बाय B का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। A क्या होता है? A जो है वो आपका वर्टिकल जो इस तरीके से हार्टनल गवर्नर बनता है। इसमें ये जो वर्टिकल जो आपकी लिंक होगी वो आपकी ए हो जाएगी और जो हॉरिजॉन्टल वाली होती है वो बी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर? स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर की बात करें तो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर आपके हार्टनल गवर्नर तो होता ही है, साथ में हार्टुंग और विल्सन हार्टनर, ये तीनों के तीनों आपके स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पेंडुलम टाइप का गवर्नर तो हमारा वॉट गवर्नर होता है। ठीक है, पोर्टर गवर्नर एक डेड वेट गवर्नर है। क्यों डेड वेट गवर्नर? वो जो स्लीव होती है ना, स्लीव के मास के कारण इसे डेड वेट गवर्नर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर इज यूज्ड इन ग्रामोफोन? ये भाई बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में कभी भी दिख जाता है। ये उनका मतलब जैसे खाने के साथ अचार देते हैं ना, उस टाइप का ये क्वेश्चन है। कहीं भी एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्या डालना है, चलो पूछ लो ग्रामोफोन के अंदर कौन सा गवर्नर यूज़ होता है? पिकरिंग गवर्नर यूज़ होता है। और ये जो आप कॉलेज में वाइवा वगैरह होता है या इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। सेंसिटिविटी ऑफ गवर्नर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अगर आपके इंजन पे लोड डिक्रीज करता है तो लोड डिक्रीज करेगा, उससे क्या होगा कि स्पीड बढ़ जाएगी, गवर्नर की स्पीड बढ़ जाएगी। और वो अगर बहुत सेंसिटिव गवर्नर है सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके टच करेगा, और वहाँ पे जब टच करेगा तो फ्यूल की सप्लाई सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से होता है। अब अगर एक गवर्नर है, 2 गवर्नर है, एक ए गवर्नर है एक बी गवर्नर है, यहाँ पे इस लेवल पे दोनों रोटेट कर रहे थे, सेम स्पीड का चेंज आया। मान लो ये इतना ऊपर गया और ये सिर्फ इतना नहीं, इतना ही गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइट का चेंज, ये हाइट का चेंज है, मतलब ये हाइट है, तो यहाँ पे हाइट का चेंज ज़्यादा आया, थोड़ी सी मतलब सेम स्पीड बढ़ी। दोनों के केस में स्पीड का जो डिफरेंस है वो सेम ही है, पर इसमें ये ज़्यादा हाइट में चेंज आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से स्पीड को सेंस कर पा रहा है, मतलब ये ज़्यादा सेंसिटिव है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर A इज ग्रेटर देन द लिफ्ट ऑफ द स्लीव ऑफ B, अगर लिफ्ट ऑफ A ग्रेटर है तो फिर इसका मतलब A जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव है फॉर द सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है उस केस में। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो है वो आपकी क्या हो जाती है? मान लो मैक्सिमम को अगर मैं N1 बोल रहा हूँ और मिनिमम को मैं N2 बोल रहा हूँ, तो वो रेशियो हो जाएगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम के डिफरेंस डिवाइडेड बाय मीन स्पीड N। और मोस्टली N क्या हो जाता है? वो हो जाता है N1 प्लस N2 बाय 2 हो जाता है, ये मीन स्पीड हो जाती है। तो ये जो आपका सेंसिटिविटी है, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो चेंज होकर इस तरीके से आ जाता है, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, और ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 2, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है।
तो सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर डिपेंड्स अपॉन द लिफ्ट ऑफ द स्लीव, बिल्कुल लिफ्ट ऑफ द स्लीव पे डिपेंड करती है। फॉर द टू गवर्नर, ए और बी गवर्नर है, अगर लिफ्ट स्लीव ए की ज़्यादा होती है देन बी से, फॉर द फ्रैक्शनल चेंज इन स्पीड इंडिकेट करता है कि ए ज़्यादा सेंसिटिव है बी से, ठीक है। सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर इंक्रीजेस एज द स्पीड रेंज डिक्रीजेस, तो ये आपका हो जाएगा। फिर सेंसिटिविटी ऑफ द गवर्नर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट इक्विलिब्रियम की मीन स्पीड से, यानी कि n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n, और n क्या हो जाता है n1 प्लस n2 बाय 2। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी क्या होती है? अब ये सेंसिटिविटी का बिल्कुल उल्टा है। अगर गवर्नर स्टेबल है तो वो ज़्यादा हाइट में चेंज नहीं दिखाएगा, उसकी स्लीव का लिफ्ट उतना कम होगा। तो ये अपोजिट चीज़ें हैं, सेंसिटिविटी और स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबल इंसान कौन सा होता है? स्टेबल इंसान वो होता है कि जिसकी परिस्थितियां कैसी भी हों वो ज़्यादा विचलित ना हो, वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, स्टेबल रहे, एक जैसा रहे। कोई बहुत खुशी की चीज़ हो गई तो ऐसा नहीं कि कूदने लग गए, जैसा धोनी था ना, विकेट भी गिरता था तो धोनी के चेहरे पे बस एक छोटी सी स्माइल आती थी। रन छक्का पड़ भी रहा है तो कभी कभी वो उसमें भी मुस्कुरा दे, हाँ, जड्डू से बोलते चल एक छक्का खा के देखा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होते हैं स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल में क्या होता है कि गवर्नर की जो आपकी हाइट है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, हाइट में चेंज नहीं आएगा तो रेडियस नहीं आएगा। तो जो स्टेबल गवर्नर होते हैं उसका रेडियस जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता, ठीक है। द गवर्नर इज सेट टू बी स्टेबल व्हेन एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज देयर इज अ डेफिनेट कन्फिगरेशन, ठीक है। डेफिनेट कन्फिगरेशन होगा उसका। डेफिनेट कन्फिगरेशन का मतलब क्या है कि अगर स्पीड बढ़ती है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो एक रेडियस पे रोटेट करेगा, एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए एक रेडियस ऑफ रोटेशन होगा। अगर स्पीड और बढ़ी तो रेडियस ऑफ रोटेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर का, ठीक है। क्या होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगा, अगर स्पीड गिरेगी तो रेडियस भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो गवर्नर इज सेट टू बी अनस्टेबल, और अनस्टेबल कब होगा? जब उल्टा होने लग जाए, रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज करे स्पीड के इंक्रीज होने से। अभी तक हमारे पास क्या होता था कि रेडियस ऑफ रोटेशन जो था वो इंक्रीज करता था अगर स्पीड जो है वो इंक्रीज करती थी, ठीक है। मगर अगर उल्टा हो तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होते हैं? आइसोक्रोनस गवर्नर में क्या होता है कि गवर्नर आइसोक्रोनस का तब होगा जब इक्विलिब्रियम स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड एक ही रहेगी रेंज ऑफ स्पीड के कारण। अभी तक क्या था देखो स्टेबल में क्या था कि रेडियस जो है वो इंक्रीज करना चाहिए जब स्पीड इंक्रीज करे, या फिर रेडियस डिक्रीज करना चाहिए जब स्पीड डिक्रीज करे। ये हो गया स्टेबल का। अनस्टेबल का क्या होता है? रेडियस इंक्रीज कर रहा है जब स्पीड डिक्रीज कर रही है, और रेडियस डिक्रीज कर रहा है जब स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो ये तो आपस में उल्टे हो गए। आइसोक्रोनस के केस में क्या होगा भाई? रेडियस इंक्रीज करे, रेडियस जो है वो इंक्रीज करे, चाहे रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। गवर्नर इज सेट टू बी इक्विलिब्रियम स्पीड कांस्टेंट, रेडियस जो है इंक्रीज करे चाहे रेडियस डिक्रीज करे, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, रेडियस इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करे, रेडियस इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सेंसिटिव होता है। अब हंटिंग क्या होती है? मान लो कि इंजन पे लोड एकदम से कम हो गया, इंजन पे लोड जैसे ही एकदम से कम हुआ, गवर्नर फट से ऊपर भागा और जाके ऊपर वाली स्लीव से टकराया, फिर लोड एकदम से बढ़ा, फट से नीचे आया, नीचे वाली स्लीव से टकराया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है ना, कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन अबव और बिलो द मीन स्पीड, इसे कहते हैं हंटिंग। और ये जब टू सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और विद द चेंज ऑफ फ्यूल सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल चेंज इन द स्पीड ऑफ रेशन टेक प्लेस, तब हम उसे कहते हैं हंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नर स्टेबल कब होगा? जब रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज करे, स्पीड इंक्रीज करते हैं, रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज करे अगर इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज करती है, फिर रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल डैश एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेस। तो अनस्टेबल कब होगा? अनस्टेबल के केस में रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज करेगा। कब? जब स्पीड जो है वो इंक्रीज कर रही है, और
उल्टा भी चलेगा, मतलब रेडियस इंक्रीज करे जब स्पीड डिक्रीज कर रही है। ये किसका केस हो जाएगा? अनस्टेबल का केस हो जाएगा। गवर्नर आइसोक्रोनस कब होगा? जब रेंज ऑफ स्पीड जीरो हो एंड ऑल फॉर ऑल रेडियस ऑफ कोई भी रेडियस ऑफ रोटेशन में बढ़े, मतलब रेडियस चाहे बढ़े चाहे रेडियस घटे, जो n है वो कांस्टेंट रहेगा, तो अब उसे कहेंगे आइसोक्रोनस गवर्नर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। पोर्टर गवर्नर क्या होता है? पोर्टर गवर्नर कैन नॉट बी आइसोक्रोनस। तो पोर्टर गवर्नर जो होता है वो हमारा आइसोक्रोनस नहीं हो सकता। अच्छा, ये इसमें ये नेग्लेक्टिव स्पीड क्यों, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं? खुद सोच के देखो, ध्यान से सोचो। हमारे पास जो गवर्नर है, मान लो इस तरीके से मैंने गवर्नर का मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, और ये एक्सेस है, यहाँ पे स्लीव लगी हुई है। यहाँ पे आपको पता है जब ये स्लीव इस जो बीच वाली एक्सेस है इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। ध्यान से सोचो, फ्रिक्शन को सोचो। फ्रिक्शन कैसा होता है? फ्रिक्शन मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है, इस बॉडी का फ्रिक्शन अगर एज्यूम करो तो इस पे जब फ्रिक्शन लग रहा होगा तो हम बोलते हैं कि मान लो मैंने इस पे इसका वेट मान लो 10 kg है, 10 kg इसका मास है, वेट नहीं है मास है, और फ्रिक्शनल का कोफिशिएंट 0.4 है, ठीक है। तो 40 न्यूटन का मैक्सिमम इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है। मैं इस पे 1 न्यूटन लगाऊंगा, कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 न्यूटन लग जाएगा, ये बॉडी नहीं खिसकेगी। मैं इस पे 10 न्यूटन लगाऊंगा, ये बॉडी इधर से भी 10 न्यूटन लग जाएगा, बॉडी नहीं खिसकेगी। जब मैं 40 न्यूटन लगाऊंगा तो ये जस्ट खिसकने वाली होगी, और जैसे ही मैंने 41 लगाया ये खिसकना चालू होगी और डायनामिक फ्रिक्शन यहाँ पे रोल में आ जाता है। इसका मतलब ये बॉडी जो है वो तब तक नहीं खिसकती जब तक एक लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम क्रॉस नहीं कर देते। यहाँ पे भी तो फ्रिक्शन लगेगा, तो ये स्लीव तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स डेवलप ना हो पाए। और सर्टेन ये फोर्स डेवलप किसके कारण होता है? स्लीव के मूवमेंट के कारण होता है। मतलब जब तक एक सर्टेन अमाउंट का फोर्स ऊपर नहीं लगेगा तब तक स्लीव नहीं जाएगी अगर फ्रिक्शन है। और अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे ही थोड़ा सा भी स्पीड में चेंज आया ये स्लीव ऊपर नीचे करना चालू कर देगी। सही बात है, पर वो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ रोटेशन चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो ये ऐसा तभी हो पाएगा जब अगर फ्रिक्शन होगा, तो ऑलरेडी ऐसा होगा ना यार, तुम स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ाओ, स्पीड रेडियस ऑफ रोटेशन ऊपर नीचे होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फ्रिक्शन की वजह से भी हो सकता है, पर फ्रिक्शन की वजह से ना हो, हमारा गवर्नर आइसोक्रोनस हो, वो तभी हो पाएगा जब फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। पोर्टर गवर्नर जो है उसे आइसोक्रोनस नहीं बना सकते, ठीक है। हार्टनल गवर्नर को हम बना लेते हैं, पोर्टर गवर्नर को हम आइसोक्रोनस नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें जो उसको लिए फ्रिक्शन को जीरो करना पड़ता है, ठीक है, और फ्रिक्शन जो है वो जीरो तो नहीं हो पाता, क्लोज टू जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखो। हार्टनल गवर्नर जो है, अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस ज्यादा रहेगी, स्टिफ है, तो यार स्टिफ होती है कोई चीज, मान लो ये जो स्प्रिंग है वो आपकी बहुत ज्यादा स्टिफनेस वाली है, तो हम देखते हैं ना, यहाँ से मान लो ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो W लग रहा है, ये डेड वेट के कारण लग रहा है, W इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा बोलूंगा। अगर यानी कि डेल्टा जो हो जाएगा वो W बाय K आ जाएगा। अगर स्टिफनेस बहुत ज्यादा है तो डेल्टा कम आएगा, ठीक है, और डेल्टा कम आएगा तो ये जो आपकी जो हाइट है, एक तरीके से जब आप गवर्नर में जाओगे तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा? हाइट दिखाएगा। तो जब हाइट कम आएगी वेट की किसी फोर्स के कारण, तो इसका मतलब क्या है? वो सेंसिटिव कम है। देखा था ना हमने कि अगर हाइट ज्यादा आ रही थी स्पीड चेंज के कारण तो हम बोल रहे थे सेंसिटिव ज्यादा है, जब हाइट कम आएगी तो हम बोलेंगे लेस सेंसिटिव है। When the speed of the engine fluctuate continuously above the below the mean speed, उसे कहते हैं हंटिंग या हंट। The governor is said to be hunt and the process या जो हो रही है फिनोमेना जो हो रहा है उसे कहते हैं हंटिंग। वेरी सेंसिटिव गवर्नर विल कॉज हंटिंग, बिल्कुल सही है। जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, जरा सी स्पीड, जरा सा ही भी लोड कम हुआ, गवर्नर सीधे पहुंच गया ऊपर, जरा सा ही लोड बढ़ा, गवर्नर सीधे नीचे आ गया, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। गवर्नर हार्टनल गवर्नर को अगर हमको आइसोक्रोनस करना है तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आती है, जो वो होती है mg प्लस s1 इज इक्वल टू mg प्लस s1 डिवाइडेड बाय mg प्लस s2 इज इक्वल टू r1 बाय r2। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं एफर्ट एंड पावर ऑफ द गवर्नर। मैंने बताया था स्लीव्स का मूवमेंट ऊपर नीचे होता है, तो उस मूवमेंट को कराने के लिए जो मीन फोर्स लगेगा एक्सर्टेड एट द स्लीव फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड और लिफ्ट इज कॉल्ड एफर्ट ऑफ द गवर्नर। मतलब कि जब स्लीव को हमको ऊपर कराना है या स्लीव को कोई भी मोशन कराना है, स्लीव में कोई मूवमेंट कराना है, तो वो किस वजह से होता है? स्पीड की चेंज की वजह से होता है। तो जो भी परसेंटेज चेंज स्पीड में आ रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे कहते हैं क्या? एफर्ट कह देते हैं। और फिर यही एफर्ट फोर्स निकाला हमने, जब इसको वर्क डन में निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, तो वर्क डन एट द स्लीव फॉर अ गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड वो हमारा पावर हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? मीन वैल्यू ऑफ एफर्ट इनटू डिस्टेंस जितना स्लीव ने ट्रैवल किया। तो फोर्स देखो ना, हमने वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है एफ क्रॉस एस। ठीक है, तो फोर्स एफर्ट हो गया हमारा, और स्लीव का मूवमेंट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पावर आ जाएगा। आगे दिखाऊंगा मैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एफर्ट ऑफ द गवर्नर क्या होता है? मीन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्लीव फॉर द परसेंटेज चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर क्या होता है? तो मीन फोर्स एक्सर्टेड, नहीं ये नहीं होता। और वर्क डन एट द स्लीव फॉर मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड, नहीं ये नहीं होता। वर्क डन होता है, पर वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ऑफ द फॉर गिवन परसेंटेज चेंज ऑफ द स्पीड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्पीड की बात कर रहे हैं, ये भी नहीं है। मीन फोर्स एक्सर्टेड एट द स्लीव फॉर मैक्सिमम स्पीड, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, बाकी 19वें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये वीडियो का एंड है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो को शेयर करो जो भी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।